हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे नाउन्स में केस। बच्चों, नाउन्स को समझने के लिए, केस समझने के लिए हमने भी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उन एग्जांपल्स की हेल्प से नाउन के जो डिफरेंट केस हैं, जिसमें नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पॉजिटिव केस है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है सपना बॉट अ पेन, यानी सपना ने एक पेन खरीदा। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यहाँ वर्ब क्या है? खरीदा, यानी बॉट जो है वो हमारी वर्ब है। अब हमें समझना है कि जो सब्जेक्ट है, यहाँ नॉमिनेटिव केस पहचानने के लिए हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे इस सेंटेंस में से कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमने वर्ड यूज करेंगे हु, यानी जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें हम हु लगा करके, यानी कौन लगा करके क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वही होगा हमारा नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पर हम देखें सपना बॉट अ पेन, सपना ने एक पेन खरीदा। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बनाएं हु बॉट अ पेन, यानी किसने पेन खरीदा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सपना। तो इस सेंटेंस में जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वह है सपना। तो सपना जो है वह, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है सपना, तो ये हुआ हमारा नॉमिनेटिव केस। तो इसी तरह हम और भी जो एग्जाम्पल हैं इनमें अपने नॉमिनेटिव केस को आइडेंटिफाई करेंगे, या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को यदि हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वही जो हमारा वर्ड है वह नॉमिनेटिव केस में होगा। तो यहाँ हमने जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है? सपना है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं द कैट किल्ड द माउस, यानी कैट ने माउस को मार दिया। अब हम इसमें क्वेश्चन फ्रेम करें हु किल्ड द माउस, हमें हु लगा करके ही क्वेश्चन फ्रेम करना है और हु या व्हाट लगा करके, और जो भी हमारा आंसर आएगा वह ही होगा हमारा सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पर क्या है? हु किल्ड द माउस, यानी किसने माउस को मारा, तो होगा द कैट, तो कैट ने माउस को मारा। तो यहाँ पर जो आंसर आया कैट, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर है वो क्या है? कैट। नेक्स्ट है क्षमा मेट एन ओल्ड फ्रेंड, तो क्षमा अपने पुराने फ्रेंड से मिली। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करें हु मेट एन ओल्ड फ्रेंड, यानी कौन अपने ओल्ड फ्रेंड से मिली, तो आंसर आएगा क्षमा। तो यहाँ पर क्षमा जो है वह भी हमारा सब्जेक्ट है, यानी क्षमा जो है वह भी नॉमिनेटिव केस में है। नेक्स्ट हम देखें रितु लॉस्ट हर मदर्स रिंग, रितु ने अपनी माँ की रिंग खो दी, मदर की रिंग खो दी। तो यहाँ पर क्या होगा कि हु लॉस्ट हर मदर्स रिंग, किसने अपनी मदर की रिंग खो दी, तो आंसर आएगा रितु। तो यहाँ पर जो रितु है वह क्या है? सब्जेक्टिव केस में है, यानी सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस में है। नेक्स्ट हम देखते हैं यतिन फाउंड मोहित्स पेन, यतिन को मोहित का पेन मिला। तो इसमें हम आंसर क्वेश्चन कैसे करेंगे? हु फाउंड मोहित्स पेन, यानी मोहित का पेन किसको मिला, तो आंसर आएगा यतिन। तो यतिन जो है वो सब्जेक्ट है, इस वर्ब का, फाउंड का सब्जेक्ट है यतिन, और यतिन जो हुआ वो हुआ नॉमिनेटिव केस में, यानी ये जो वर्ड्स हैं हमारे ये है नॉमिनेटिव केस में। और लास्ट हमारा एग्जांपल है रिया इज मोहिनी सिस्टर, यानी रिया जो है वो मोहिनी की सिस्टर है। अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं हु लगा करके, हु इज मोहिनी सिस्टर, मोहिनी की सिस्टर कौन है, तो आंसर आएगा रिया। तो यहाँ पर रिया क्या है? सब्जेक्ट है। तो इस तरह बहुत आसानी से आप सेंटेंस में जो भी हमारे एग्जांपल्स हैं या जो भी हमें सेंटेंस मिले उनमें अगर हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें हम सिंपल क्या करें? हु लगाएं, क्वेश्चन बनाएं कि किसने किया या कौन, इस तरह से अगर हम क्वेश्चन बनाएं तो हमें आसानी से हमारे सब्जेक्ट की पहचान हो जाती है, यानी हमारे सेंटेंस में जो नॉमिनेटिव केस में वर्ड्स हैं उनकी पहचान हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो वही वर्ड्स हमारे होंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ हम देखें सपना बॉट अ पेन, सपना ने एक पेन खरीदा। तो यहाँ हम अगर ऑब्जेक्ट की पहचान करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लगाना होता है whom या what। जैसे यहाँ पर हमने हु लगा करके और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो whom या what लगा करके बनाएंगे, यानी किसको या क्या। इस तरह से हम अगर क्वेश्चन बनाएं तो हमें हमारे ऑब्जेक्ट की पहचान हो जाती है। यहाँ पर है सपना बॉट अ पेन, यानी सपना ने एक पेन खरीदा। तो अगर हम पूछें सपना बॉट व्हाट, यानी सपना ने क्या खरीदा, तो आंसर आएगा पेन। तो उसने एक पेन खरीदा,
तो यहाँ पर जो पेन है वह है आपका ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस में जो वर्ड है वह है पेन। नेक्स्ट हम देखते हैं द कैट किल्ड द माउस, यानी जो कैट है उसने माउस को मार दिया। तो अगर हम पूछें कि कैट ने किसको मार दिया, यानी हम किसको या क्या लगा करके क्वेश्चन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया कि सपना ने क्या खरीदा, पेन खरीदा। यहाँ पर हम लगा रहे हैं द कैट किल्ड द माउस, यानी कैट ने माउस को मारा। तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैट ने किसको मारा, माउस को मारा। तो माउस जो है वर्ड हमारा वो है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट है क्षमा मेट एन ओल्ड फ्रेंड, यानी क्षमा एक ओल्ड फ्रेंड से मिली। तो ओल्ड फ्रेंड से मिली, अगर हम क्वेश्चन पूछे इसमें तो क्या होगा कि क्षमा किससे मिली, तो आंसर होगा एन ओल्ड फ्रेंड, एन ओल्ड फ्रेंड। नेक्स्ट है रितु लॉस्ट हर मदर्स रिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि रितु ने अपनी मदर की रिंग खो दी। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो किसको या क्या में से क्या आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम यह पूछ सकते हैं कि रितु ने क्या खो दिया। तो क्या खो दिया इसका मतलब हुआ हर मदर्स रिंग। तो यहाँ पर जो रिंग है या हर मदर्स रिंग, यह आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट है यतिन फाउंड मोहित पेन, यानी यतिन को मोहित का पेन मिला। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए यतिन फाउंड व्हाट, यानी यतिन को क्या मिला, पेन मिला। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पेन। तो क्या या किसको लगा करके हम पता कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी ऑब्जेक्टिव केस में जो वर्ड है उसके बारे में। नेक्स्ट है रिया इज मोहिनी सिस्टर, रिया जो है वह मोहिनी की सिस्टर है। तो हम अगर पूछें यहाँ क्वेश्चन कि रिया किसकी सिस्टर है, तो आंसर आएगा मोहिनी सिस्टर। तो यहाँ पर जो सिस्टर है यह है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने नॉमिनेटिव केस पता किया, यानी सब्जेक्ट पता किया। कोई भी सेंटेंस हमें दिए गए हैं उनमें हमने सब्जेक्ट पता किया, हु लगा करके क्वेश्चन बनाया और हमने अपने सब्जेक्ट को पता किया, माने नॉमिनेटिव केस के बारे में पता किया। हमने होम या व्हाट, यानी हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन बनाए तो किसको या क्या लगा करके क्वेश्चन बनाए, और जो हमें वर्ड मिला वही हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव केस। तो बच्चों पॉजेसिव केस पहचानना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम अगर इसको पहचानना चाहते हैं तो हमें देखना होगा पोजेशन यानी अधिकार। अगर हमें दो चीज़ों के बारे में बताया जाए, सपोज हमसे कहा जाए राम्स पेन, राम्स पेन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें राम का पेन से क्या रिलेशन है, रिलेशन यह है कि राम का अपने पेन पर पोजेशन है, अधिकार है, ओनरशिप है, यानी पेन किसका है, राम का है। तो इस तरह के जो हम यहाँ कहेंगे राम का पेन, लेकिन यहाँ पर हम इस का शब्द को जो बताने के लिए तो क्या करेंगे, हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हम ऑफ के लिए करते हैं का, की, के, इस तरह के वर्ड्स के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि राम का अपने पेन पर पोजीशन है, अधिकार है, तो यहाँ पर हम इस अधिकार को शो करने के लिए, इस पोजीशन को शो करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस। तो हम यहाँ करेंगे राम्स पेन। तो इसी के बेस पर हम जो दूसरे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं, यहाँ देखिए रितु लॉस्ट हर मदर्स रिंग। तो यहाँ पर जो वर्ड है हमारा मदर्स रिंग, ये भी बिल्कुल इसी तरह का रिलेशन है। मदर्स रिंग यानी मदर की रिंग। तो यहाँ मदर की रिंग यानी मदर का अपने रिंग पर क्या है, पोजेशन है। तो इस तरह से मदर्स रिंग, तो यहाँ जो मदर्स वर्ड है वो है आपका पोजेशन में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मदर्स, और ये वर्ड जो है वो आपका शो करता है पॉजेसिव केस। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं यतिन फाउंड मोहित पेन। तो मोहित पेन यानी मोहित का अपने पेन से क्या रिलेशन है, रिलेशन यह है कि मोहित का अपने पेन पर पोजेशन है, अधिकार है, ओनरशिप है। तो हम यहाँ कहेंगे कि मोहित पेन में जो मोहित है किसका अधिकार है, मोहित का अधिकार है। तो हम यहाँ कहेंगे मोहित, ये है हमारा पॉजेसिव केस। हम अगर और भी एग्जाम्पल लें, सपोज हम कहें रियाज अम्ब्रेला, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे कि रिया का अपने अम्ब्रेला पर पोजीशन है। अम्ब्रेला किसका है, रिया का है। तो इसको शो करने के लिए हम कहेंगे रियाज, रियाज। और इसी तरह से यहाँ पर राम्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं
इनको आप यदि आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है, जो कि किस लिए लगा होता है, पोजीशन को शो करने के लिए। और इसके बारे में हम जानेंगे और डिटेल में अगले वीडियो में। तो यहाँ पर आज हमने समझा कि हमें जब भी सेंटेंस दिए गए हों तो उनमें हमें सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, हु लगा करके हम क्वेश्चन फ्रेम करें, जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस। और नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, होम या व्हाट लगा करके जो भी सेंटेंस हमें मिलेंगे, हमें वर्ड हमें मिलेगा वह होगा हमारा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजिटिव केस के लिए अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो वो बहुत ही आसान है, क्योंकि वहां पर क्या लगा होगा, अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा, और वो किस लिए लगा होगा, पोजीशन को शो करने के लिए लगा होगा। तो बच्चों आसानी से आप इन्हें कोई भी दूसरे एग्जांपल्स लीजिए और इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके उनके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस को फाइंड आउट कीजिए।